हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानियों को ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरियर। मैं शंकर वैद्य, नागपुर, महाराष्ट्र से। आज का वीडियो है जो हनुमान जी ने पहाड़ हाथ पर उठा के लाया था श्रीलंका। उस पहाड़ का नाम है द्रोणगिरी पर्वत। अभी द्रोणगिरी पर्वत का जो संबंध है आयुर्वेद से, उसकी संपूर्ण डिटेल जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। तो महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उसने जो शक्तिबाण मारा था लक्ष्मण जी को, वो शक्तिबाण इतना ताकतवर था कि शक्तिबाण भले ही लक्ष्मण जी को लगा, लेकिन आजू बाजू में जो सेना युद्ध कर रही थी, राक्षसों की सेना, श्री राम जी की सेना, ये जो युद्ध कर रही थी, वो शक्तिबाण भले ही लक्ष्मण जी को लगा हो, लेकिन उसकी जो ताकत थी, उसका जो प्रभाव था, वो आसपास जो गिरा, उससे लाखों सेना मूर्छित हो गई थी। इसलिए हनुमान जी को इतने सारे सैनिकों के प्राण बचाने के लिए डायरेक्ट पर्वत ही, द्रोणगिरी पर्वत ही उठाना पड़ा। नहीं तो उनमें क्षमता थी कि वो एक के लिए औषधि ला सके, संजीवनी ला सके। भगवान को सब पता रहता है, लेकिन उनकी लीलाएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए ऐसा अपने को लगता है कि उन्होंने जन्म लिया है, जबकि भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं। तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा के पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत को उठा के लाया, और जो विष लक्ष्मण जी के शरीर में फैल चुका था, उसको सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी उनको उसका जो अर्क है, मतलब जो भी है, उनको वो सूंघाना था। संजीवनी बूटी उनको दी, जो सेना थी उनको भी दी। तो उसके कारण वो लक्ष्मण जी चेतित हुए, सेना जो मूर्छित थी वो भी, उनकी चेतना जाग गई। तो उसके पीछे का जो मुख्य कारण था पर्वत लाने का, कि हनुमान जी को, सेना को, और दूसरा कारण था पहाड़ को लाने का। इस पृथ्वी पर सिर्फ कुछ जगहों पर ही दिव्य वनस्पतियाँ थी, लेकिन हर जगह पे वनस्पतियाँ, दिव्य वनस्पतियाँ नहीं थी। तो इसलिए जब बरसात का समय समाप्त हो गया था, तो उस समय पेड़ पौधों को फल वगैरह लगे रहते हैं, उनके बीज परिपक्व होते हैं। जब हनुमान जी पहाड़ को उठा के लाए, तो उस पहाड़ से कुछ बीज पृथ्वी पर इधर उधर गिरे, ताकि फिर से वो पहाड़ लाने की आवश्यकता ना पड़े, और जो इस पृथ्वी पर जो ज्ञानी वैद्य है, वो भी गंभीर गंभीर समस्याओं का उपचार कर सके। तो उस रफ्तार से जो हनुमान जी आए थे, उसके कारण उस पहाड़ी पे जो फल लगे थे उस पेड़ों को, और जो बीज थे उनके अंदर के, फली के अंदर के, वो सब बीज पृथ्वी पर इधर उधर गिरे, जिसके कारण हर जगह पे पेड़ पौधे तैयार हुए, संजीवनी बूटियाँ भी इधर उधर तैयार हो गई। तो जो द्रोणगिरी पर्वत पे संजीवनी बूटियाँ मिलती है, वो सब, उसके बीज, उसके फल पत्ते गिरने से नए पेड़ पौधे तैयार हुए। क्योंकि ऐसे बहुत सी वनस्पतियाँ है जिसका पत्ता अगर लगा दिया जाए, तो पत्तों से भी पेड़ तैयार होता है, पेड़ पौधे तैयार होते हैं पत्तों से भी। तो ये कारण यह था, मुख्य कारण, कि वो पहाड़ हनुमान जी उठा के लाए, ताकि पृथ्वी पर उस पहाड़ की दिव्य वनस्पतियों के कुछ बीज गिर सके और हर जगह पे वनस्पतियाँ उपलब्ध हो। एक मुख्य कारण था। बहुत से वैद्यों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि संजीवनी बूटी जो है अभी हमें कुछ पहाड़ों पे मिल जाती है हमारे तरफ, हमें द्रोणगिरी पर्वत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संजीवनी बूटी कौन सी है वह आपको मैं अगले वीडियो में वैसे दिखाऊंगा, और आप भी उनका दर्शन कीजिए। संजीवनी बूटी के बहुत ही दिव्य फायदे होते हैं, वो अमृत की तरह शरीर के लिए आवश्यक है। तो ये मुख्य उद्देश्य था कि हनुमान जी ने भी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, जन जन तक दवाई पहुँचे, ताकि उन्होंने जो प्रयत्न किया, उन्होंने जो पहाड़ लाया, द्रोणगिरी पर्वत को उठा के लाया, उस पर्वत पे जो बीज थे, पेड़ पौधों के लगे हुए, फल लगे हुए, वो पृथ्वी पर गिरे। तो उसके कारण हमें कुछ दिव्य वनस्पतियाँ यही मिल जाती है पहाड़ों में। और यही एक मुख्य दूसरा कारण था कि हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए, और पृथ्वी पर बहुत सी जगह पे वो बीज गिरे और वनस्पतियाँ उपलब्ध हुई। अभी हनुमान जयंती आ रही है, इसलिए सोचा कि आपको एक मैं दिव्य जानकारी हनुमान जी के इस बारे में आपको बता दूं। बहुत से लोगों को पता नहीं था, इसलिए बताना आवश्यक था। सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। सभी को ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार,
हरियर।